इंडिया को बहुत तकलीफ हो रही है। इंडिया को तो पहले दिन से तकलीफ हो रही है। जैसे ही उनका एक स्ट्रेटेजिक एलाय था बांग्लादेश, वो गिरा है जैसे, और बिल्कुल ऑपोजिट बन गया वो अब चाइना और पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का तो इन्फ्लुएंस वापस आ गया वहाँ। तो इसलिए इंडिया की तो बड़ी तकलीफ हो रही है। और अब ये जो चाइना के साथ बांग्लादेश का हुआ है, ये तो इसके साथ तो जो है ना फुल सर्कल ही हो गया। कि इंडिया अपने हाथ जला चुका है अब बांग्लादेश में। इंडिया जो 7 सिस्टर्स हैं वहाँ भी जिस किस्म की पॉलिसीज चल रही हैं, इंक्लूडिंग इन नेपाल, इंडिया जो है इज़ नॉट द बिग ब्रदर एनी मोर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। আমি সুমैन अपना देखता सुमैन रिएक्शंस बांग्ला। আমি ভালো আছি, आशा करी सभी भालो से। यहाँ पे जी हम बात करेंगे, पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है बांग्लादेश की एक बहुत अहम मूव के हवाले से जो चाइना और बांग्लादेश के रिलेशंस को लेके हुई है कि बांग्लादेश ने चाइना के साथ बहुत अहम किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो साइन किए हैं, जिसको लेके इंडिया ने बहुत ज़्यादा चिंता जताई है। यहाँ पे पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहा है, बांग्लादेश ने ये कितना अहम स्टेप लिया है और किस तरह इंडिया को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के कहने पे ये सब कुछ कर रहा है। और यहाँ पे स्पेशली एक बहुत अहम बात की गई है कि इंडिया अब कुछ नहीं कर सकता। बांग्लादेश के चाइना के साथ रिलेशंस को लेके इंडिया अब आगे कोई ऐसा स्टेप नहीं ले सकता कि जिससे बांग्लादेश और चाइना के रिलेशंस पे किसी किस्म का कोई असर हो। ये बहुत अहम बात है। यहाँ पे पाकिस्तान के एनालिस्ट हैं, उन्होंने पूरा जो है इस पूरी सिचुएशन को जो है एनालाइज किया है और पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के रिलेशंस को लेके इंडिया की जो सिचुएशन है उसको उस पर जो है बात की है। इंडिया किस कदर बुरी सूरत हाल में है और किस तरह इंडिया ने अपना नुकसान खुद ही किया है, अपने पैर पे कुल्हाड़ा खुद ही मारा है। अभी ये रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। साथ ही टैरिफ जो लगाया गया है पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया पे और इन तमाम कंट्रीज़ पे, उसके हवाले से भी आप लोगों के साथ जो है इसमें इन्होंने बहुत अहम किस्म की बातें की है। वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो देखने से पहले मेरी चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। चीज़ें तो वो अभी भी वो चाहिए होंगी ना जी, ऐसे ही है ना। तो आपके जो मेन कंपेटिटर्स हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, श्रीलंका है, ये भी वही टेक्सटाइल्स वन एरिया और दी अदर एरिया, ये भी वही एक्सपोर्ट करते हैं। इनके ऊपर भी तो लग गए ना टैरिफ। हाँ। तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, अगर पहले आपके ऊपर 20% टैरिफ था और अब 30 हो गया, तो उनके ऊपर भी ऐसे ही हुआ, तो सारे महंगे हो गए हैं। तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपका मार्केट शेयर गिर जाए, सबका एक ही प्रॉब्लम है। तो सिर्फ ये हो सकता है कि ओवरऑल डिमांड जो है वो सबके लिए कम हो जाए, मगर क्या आपका मार्केट शेयर कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस? नो। यहाँ फिक्र ये है कि हमारे ऊपर 29-30% लगा दिया है और इंडिया के ऊपर 26% है। ऐसे ही है ना। तो वो जो 3-4% का है वो बड़ा शोर पड़ा हुआ है कि इंडिया को फ़ायदा हो गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तो नेगोशिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने फार्मूला बताया। आज आप रिड्यूस कर दें अपना टैरिफ्स ऑन अमेरिकन मोटरसाइकिल्स एंड अमेरिकन हार्ली डेविडसन्स एंड अमेरिकन कार्स, तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कोई ख़ास फ़र्क पाकिस्तान को नहीं पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर ऑफ आइटम्स इन एक्सपोर्ट टू अमेरिका। ऑफ कोर्स अगर अमेरिका के अंदर परचेजिंग पावर कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ हर चीज़ 25% महंगी हो जाएगी, तो फिर उसके बाद फिर ज़ाहिर डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर तो ज़ाहिर सबको फ़र्क पड़ेगा। मगर आई डोंट थिंक वी नीड टू वरी टू मच। आई थिंक इस पर काफ़ी अब लचक आएगी आगे, आप देखिएगा पॉलिसी में। आई थिंक अमेरिकन पॉलिसी में भी लचक आएगा उधर, बिकॉज बड़ी जल्दी वहाँ एहसास होना शुरू हो जाएगा कि इट्स बेटर टू नेगोशिएट एंड से कि देखें हमने कम करवा लिया, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू दिस टैरिफ वॉर। ऑफर्स भी हो सकता है दी जाए। WTO का इसमें किरदार कहाँ रहेगा? WTO बेचारा टूथलेस है, वो सिर्फ WTO बनाया गया था हम जैसे मुल्कों के लिए, उनको प्रेशर डालने के लिए कि आप टैरिफ लो रखें ताकि यूरोपियन और अमेरिकन और जापानीज़ गुड्स आसानी से बिक सकें यहाँ। इसीलिए तो उनकी ट्रेड सरप्लसेस हैं और हमारे ट्रेड नेगेटिविटी है। तो मगर WTO कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, चाइना की तरफ से टैरिफ्स के जवाबी टैरिफ्स आयद करने के अलावा कुछ कंपनीज को, अमेरिकन कंपनीज को अनरिलायबल एंटिटीज भी करार दिया गया है। और मीनवाइल जो दुनिया में एक इम्प्रेशन अमेरिका का आ रहा है वो ट्रस्टवर्दी नहीं रहा कि अमेरिका के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। क्या
दुनिया के ममालिक इस मूव के बाद ऑल्टरनेट मंडियां ढूंढेंगे, मार्केट्स ढूंढेंगे जिनमें चाइना है, इंडिया है? चाइना तो ऑलरेडी कह रहा है ना कि वी विल फाइंड अदर मार्केट्स। जी, ये तो करेगा चाइना, बाकी मुल्क इतना नहीं कर सकते। जैसे जब कैपेसिटी उनकी गिरेगी, इट विल नॉट बी इजी फॉर देम टू फाइंड मार्केट्स, बिकॉज उनको अमेरिकन मार्केट इज अ रिच मार्केट। कितनी दुनिया की मार्केट्स हैं जो रिच, यूरोपियंस विल बी अफेक्टेड एंड अदर्स विल बी अफेक्टेड। जो मार्केट यूरोप अमेरिका की है वो दुनिया, एक तरफ अमेरिका और बाकी तरफ सारी दुनिया है। हाँ। तो इसलिए आई थिंक अमेरिका इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन एंड डोनाल्ड ट्रंप इज प्लेइंग चिकन। एंड अगर ये ना हो कि चिकन उधर गले फंस जाए वो अलग बात है, मगर ये है कि अगर वो कामयाब हो गया तो इट विल बी अ वेरी बिग डिप्लोमेटिक कू। ब्रेव और बोल्ड मूव है जिसमें बहुत से रिस्क इन्वॉल्व हैं। बार बार चिकन का तस्करा हो रहा है, तो चिकन्स नेक को भी याद कर लेंगे कि इसकी क्या है या ये बात क्यों आलमी मंजरनामे पर डिस्कस की जा रही है। शो में साथ देने का शुक्रिया। बांग्लादेश के मामलात हसीना वाजिद साहिबा की रुखसती के बाद से काफ़ी चेंजेस आ रही हैं उसमें पॉलिसी में। अभी चाइना का 4 दिन का विजिट था डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब का, जो वहाँ के एडवाइज़र हैं, चीफ एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने वहाँ चाइना में एक बात की 7 सिस्टर्स स्टेट्स के हवाले से, और जिसके बाद इंडिया में बहुत तूफान बरपा है। क्या है इसमें ऐसी बात जो इंडिया को बहुत तकलीफ हो रही है? इंडिया को तो पहले दिन से तकलीफ हो रही है। जैसे ही उनका एक स्ट्रेटेजिक एलाय था बांग्लादेश, वो गिरा है जैसे, और बिल्कुल ऑपोजिट बन गया वो, अब चाइना और पाकिस्तान का बन गया एलाय। तो इंडिया तो कहते हैं कन्वल्शंस में है, बहुत तकलीफ हो रही है, मरोड़ उठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि ये हुआ क्या है। हाँ। और वहाँ बहुत से सवाल किए जा रहे हैं कि हमें पता भी नहीं चला, और ये हो गया है, हसीना उड़ गई। हाँ। और उसके बाद प्रो पाकिस्तान पार्टी आ गई है, और वो अब प्रो चाइना भी बन गई है, और चाइना से अब वो इन्वेस्टमेंट्स भी ले रही है। तो चाइना का तो बिल्कुल बहुत बड़ा स्टेक बनने जा रहा है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश जो है वो अब आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं, उससे उकसाना शुरू कर दिया है उस 7 सिस्टर्स को। हाँ। और कह रहा है कि ये वी आर द बे ऑफ बंगाल, हम गेटवे हैं टू द 7 सिस्टर्स। उनको उकसा रहे हैं। हाँ। कि आप बगावत करें, आइडिया दे रहे हैं। हाँ, आइडिया दे रहे हैं। तो ये अब इस किस्म के आइडियाज़ जो है ना, वो इंडियंस जो है वो यहाँ बलोचों को दे रहे हैं, और टीटीपी को दे रहे हैं। उधर बांग्लादेश में से शुरू हो गया है ये काउंटर। हाँ। तो जाहिर है इसके पीछे, तो जाहिर है आप पाकिस्तान तो नहीं है ना? नहीं, मतलब है कि इंडिया तो यही समझता ना कि इसके पीछे भी पाकिस्तान ने गन डाल दिया। तो अब बात यह है कि बांग्लादेश ने भी तो नए एलाइज लेने हैं ना, और बांग्लादेश में जो माहौल बना हुआ है वो भी एंटी इंडिया बन गया ना। ये नहीं है कि यूनुस जो है ये कर रहा है खुद, वो देख रहा है कि सारा बांग्लादेश की नई जनरेशन जो है दे हेट इंडियन हेजेमनी। इंडिया ने भी वही फजूल हरकत की है जो इस किस्म की हरकत पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी हेजेमनी क्रिएट करने की कोशिश की कि ये हमारी पपेट रेजिम, हमारा ये इलाका है। उससे रिवोल्ट हो गए वहाँ सारे नेशनलिस्ट रिवोल्ट की, ये होते कौन है, वी आर अ प्राउड नेशन कंट्री, हमने तो अंग्रेज़ों को नहीं माना, ये कौन होते हैं, पंजाबी आ गए। इसी तरीके के साथ वहाँ भी ये हुआ कि इंडियंस इतनी हर चीज़ में चले गए वहाँ कि वहाँ भी रेजिस्टेंस शुरू होगी कि ये, और फिर ये रिसर्जेंस ऑफ इस्लाम भी है। जमात इस्लामी इज़ अ वेरी पावरफुल फोर्स इन बांग्लादेश, और अभी भी वहाँ क्रैकडाउन बहुत किया था हसीना ने, और उसके बावजूद फांसियाँ दी थी। उसके बावजूद इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्सेस इन बांग्लादेश इज जमात इस्लामी, एंड जमात इस्लामी इज प्रो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का तो इन्फ्लुएंस वापस आ गया वहाँ। तो इसलिए इंडिया की तो बड़ी तकलीफ हो रही है। और अब ये जो चाइना के साथ बांग्लादेश का हुआ है, ये तो इसके साथ तो जो है ना फुल सर्कल ही हो गया। हाँ। कि इधर पाकिस्तान है, उधर चाइना, और बीच में बांग्लादेश, और बांग्लादेश जो है खेलना शुरू कर दिया उसने। हाँ। तो इंडिया इज़ वेरी अपसेट एंड राइटली सो। मगर ये होता है जब आप गेम्स खेलते हैं ना नेबरहुड में, तो किसी वक्त भी टेबल्स टर्न हो जाते हैं, एंड देन सब काम ख़राब हो जाता है। इंडिया के लिए बहुत बड़ी डिफ़ीट है ये। इंडिया ने इस किस्म की डिफ़ीट पहले एक जगह पे हुई है उनको, वो श्रीलंका में हुई है। श्रीलंका में भी इंडिया की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी। वहाँ की सिविल वॉर जो हुई उसमें भी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी, जिसकी वजह से रिएक्शन में राजीव गांधी मारा गया। रिएक्शन था ना फ्रॉम द तमिल साइड। तो ये इस किस्म की चीज़ें रही हैं वहाँ, और इंडिया भी अपने हाथ जला चुका है श्रीलंका में। इंडिया अपने हाथ जला चुका है बांग्लादेश में। इंडिया जो 7 सिस्टर्स हैं वहाँ भी इस किस्म की पॉलिसीज़ चल रही हैं, इंक्लूडिंग इन नेपाल। इंडिया जो है इज़ नॉट द बिग ब्रदर एनी मोर। ये बिग ब्रदर अप्रोच जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है।
पाकिस्तान की भी बिग ब्रदर अप्रोच बांग्लादेश में फेल हो गई, ईस्ट पाकिस्तान में, और यहाँ अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में भी जुड़वा भाई। हाँ। तो अब इंडिया का भी वही हाल हो रहा है, हाँ, जो पाकिस्तान का पहले हुआ है। लेकिन इंडिया की तरफ से उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इंडिया जवाब देगा इसका, और इंडिया जो करेगा वो मोहम्मद यूनुस साहब को भी पता है कि इंडिया क्या करने जा रहा है। बट चाइना इस पेशकश को कैसे लेगा? नहीं, अब आई थिंक इट्स टू लेट फॉर इंडिया टू डू एनीथिंग। इंडिया जो भी कोशिश करेगा नहीं कामयाब होगा। अब जो अलायंस हो गया बिटवीन बांग्लादेश, चाइना एंड पाकिस्तान, अब बांग्लादेश विल बी स्टेबल एंड इंडिया विल नॉट सक्सीड इन डिस्टेबलाइजिंग बांग्लादेश। तो वो जो वहाँ अलहदगी पसंद तहरीकें कुछ इन 7 सिस्टर स्टेट्स में चल रही हैं, उनको हवा मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा। तो वो ईस्ट पाकिस्तान के एपिसोड जिस तरह इंडिया ने उसमें किरदार अदा किया। इंडिया इज अ वेरी पावरफुल स्टेट, okay, और बड़ी रूथलेस स्टेट है। आपने देखा उन्होंने कितनी रियलिज्म के साथ रूथलेसनेस शो की है कश्मीर में। तो दे विल डू व्हाटएवर इज पॉसिबल। और वो तो कानून रातों रात कानून चेंज कर देते हैं, इतनी रिप्रेसिव कानून ले आते हैं कि यू कांट इमेजिन। और क्रैकडाउन जो करते हैं इट्स ब्रूटल। यहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं चलता। जो बंदा ह्यूमन राइट्स की बात करता है इंडिया में वो भी डिसअपेयर हो जाता है। मगर क्योंकि इंडिया का इतना रोमांस है विद द वेस्ट, तो उनकी तनकीद नहीं होती उस तरीके के साथ। दैट्स द रीज़न। और वो अपनी जो प्रोपेगेंडा उनका द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वो अभी तक चलता है। यू सी, वहाँ ये हाइब्रिड रजीम और मिलिट्री इंटरवेंशन की बात नहीं होती, जिसकी वजह से उन ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे जी पाकिस्तान के बहुत अहम एनालिस्ट हैं। इन्होंने एक तो टैरिफ के बारे से बात की, और साथ ही इन्होंने बात की चाइना बांग्लादेश के रिलेशंस के हवाले से। इन्होंने कहा कि इंडिया जो है अब इस गेम से आउट हो गया है, इंडिया अब इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। इंडिया ने जो गेम है अपने हाथ से खो दिया है, अब उसके हाथ में कंट्रोल नहीं रहा। अब इंडिया अगर कोई ऐसा स्टेप लेता है तो उससे बांग्लादेश को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिया बांग्लादेश पे अटैक करेगा, इंडिया बांग्लादेश को इन्वेड करेगा, ऐसी कोई भी चीज़ अगर इंडिया करता है तो इंडिया इसमें सक्सेसफुल नहीं होगा। इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह बनाना चाहिए था कि बांग्लादेश के साथ अपनी सुलह सफाई रखनी चाहिए थी ताकि वो इंडिया की तरफ झुकाव रखता, लेकिन इंडिया की जानिब से ऐसा नहीं किया गया। इंडिया की जानिब से एक सख्त किस्म की पॉलिसी बनाई गई जिसमें बांग्लादेश को सख्ती से जो है ट्रीट करने की जो है वो पूरी एक स्ट्रैटेजी की गई, जिसके बाद जो है बांग्लादेश इंडिया को छोड़ के चाइना की तरफ बढ़ा और चाइना के साथ अपने रिलेशंस को मज़ीद मजबूत कर रहा है। यहाँ पे बांग्लादेश को तो ये रियलाइज़ हो गया है कि इंडिया बांग्लादेश को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यही वजह है कि बांग्लादेश ने अपनी मुल्की मफाद के लिए काम करना शुरू कर दिया है, और जो बांग्लादेश के हक़ में बेहतर होता है उसी के लिए बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो फ़ैसला करती है। यहाँ पे अब इंडिया की जो इन्फ्लुएंस है उसको आउट कर दिया गया है, और आगे भी इंडिया ऐसा कोई स्टेप नहीं ले सकता। ये आप लोगों ने वीडियो देखी, इनका जो एनालिसिस है वो सुना, साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के रिलेशंस किस तरह इंडिया पे अब आगे असरअंदाज होंगे, क्योंकि इंडिया ने एक एक करके अपनी तमाम नेबरहुड कंट्रीज़ के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको ख़राब कर लिया है। और ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है इंडिया के हक़ में बेहतर नहीं है। अब बांग्लादेश से भी इंडिया जा चुका है। एक कंट्री बांग्लादेश रह गई थी जिसके साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस थे, अब उसके साथ भी ख़राब हो गए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना जो है मिल के यूनाइटेडली जो भी काम करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट करेंगे, वो इंडिया के हक़ में बेहतर नहीं होगा। ज़ाहिर सी बात है इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि उसकी नेबरहुड कंट्रीज़ में मौजूद जो कंट्रीज़ हैं वो डिफेंस लेवल पे मजबूत हों। किसी भी किस्म का ऐसा प्रोजेक्ट, किसी भी किस्म की ऐसी डील जो उनके लिए सिक्योरिटी का मसला पैदा कर रही है वो बांग्लादेश साइन करे। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और एक तरफा शेयर लाजमी करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। So make sure to like, share and subscribe my channel. I will see you guys. Till then, take care.